जी नमस्ते, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सच न्यूज़ जागो। आज हम हैं आयांश के घर पे, इनके पिताजी के साथ मैं मौजूद हूं। तो चलिए मैं इनके पिताजी से पहले वार्ता करता हूं कि आयांश का जो इलाज है इन्होंने कहां तक कराया। तो सर, हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम आलोक कुमार सिंह है। मैं आयांश जो है मेरा बच्चा है, मैं इसका पिता हूँ। मैं पटना बिहार का निवासी हूँ। जी, बहुत लोगों का कमेंट है कि जो आयांश है यह अफवाह है, यह पैसा कमाने का धंधा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें क्या सत्यता है। अब तो आप सामने से देख रहे हैं, आपका कैमरा भी देख रहा है कि बच्चा किस स्थिति में है। 10 महीना का हो गया है, न बैठ पाता है, न पलट पाता है, न हाथ चला पाता है, न पैर चला पाता है, गर्दन नहीं संभाल पाता है, ऐसे ही लेटा रहता है। तो अब तो साक्षात देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं। तो अफवाह है कि सत्य है, तो आपको आंखों के सामने है। अगर ये ठीक रहता तो इस स्थिति में पड़ा हुआ नहीं रहता। और ये बीमारी जो इसको पाई गई है, ये प्रोग्रेसिव बीमारी है, अर्थात बढ़ने वाली बीमारी है। तो बीमारी ये ऐसी है कि ये बढ़ते बढ़ते 2 साल होते होते बच्चा जो है वो नहीं रह पाता है। उसका कोई चीज़ काम नहीं करेगा। खाना खाने का मसल्स भी कमज़ोर हो जाएगा, सांस लेने वाला मसल्स कमज़ोर हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। अंततः जो है बच्चा जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा 2 साल तक। दूसरा, डॉक्टर लोग का कहना है कि दूसरा जन्मदिन नहीं मना पाता है। जी, 10 महीना को हो चुका है। सर एक बात जानना चाहेंगे कि आयांश के इलाज के लिए अभी तक आप कहाँ गए हैं और देश से क्या अपील करना चाहेंगे। हमने तो राष्ट्रपति जी को भी पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है, मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी को भी लिखा है और राज्यपाल बिहार जी उनको भी लिखा है। और मैं सोमवार को पटना हाई कोर्ट में एक PIL में दाखिल करने जा रहा हूं इस आयांश के लिए। तो जो मुख्य संवैधानिक पद पे जो भी हैं शीर्ष स्तर पे, मैं सबको पत्र लिख चुका हूं, मेल कर चुका हूं, मगर अभी तक उन लोगों की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं हुआ है। बाकी बहुत विधायक लोग, बहुत सांसद लोग अपने निजी स्तर से मदद किए हैं और कर रहे हैं। सर हम जानना चाहेंगे कि जो नीतीश कुमार जी हैं बिहार से मुख्यमंत्री हैं, हम जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान सरकार है अभी सरकार के तरफ से कोई राशि मिली है या नहीं। सरकार की तरफ से जी, उत्तर बिहार की जो सरकार है नीतीश कुमार जी की तरफ से नहीं। हम लोग तो स्वास्थ्य मंत्री जी के पास गए भी थे, वो बोले कि 12 लाख से ज़्यादा हम मदद नहीं कर पाएंगे, सरकारी मदद। व्यक्तिगत तो कुछ किए भी नहीं, आश्वासन दिए थे कि करेंगे। और बिहार सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक मदद नहीं हुआ है। एक बात कहना चाहूँगा, एक छोटी सी रैली में होता है करोड़ों का खर्चा। ये आए दिन इस तरह की रैलियाँ की जाती है और इतने बड़े बीमारी का इलाज में अगर वर्तमान सरकार चाहे तो 2 दिन में इलाज हो सकता है। हमारे बीच आंटी जी भी हैं और ये लोग दिल्ली से मिलने के लिए आयांश बाबू से आई हैं। आंटी जी, हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं संगीता सिंह हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम प्रभात सिंह है, आलमनगर। मेरे फादर इन लॉ, ही वॉज इन पॉलिटिक्स फॉर 20 years एंड ही वॉज अ मिनिस्टर ऑल्सो, लालू के गवर्नमेंट में, लालू यादव जी के गवर्नमेंट में। तो मैंने जब ये इस बच्चे का देखा फेसबुक पे, जयेश मेरे भाई हैं, वो कांग्रेस के लीडर हैं, तो जैसे ही मैंने उस फेसबुक को देखा, मैंने शाम को कॉल किया और बोला कि मैं कुछ डोनेट करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं जितना जमा कर पाई डोनेशन, मैं 1 दिन में जमा करके इस बच्चे के लिए आई हूँ। आंटी जी, एक आपसे क्वेश्चन होगा, कुछ लोग अफवाह उठा रहे हैं, जो लोग डोनेशन नहीं करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी। बिल्कुल, मैं तो देख रही हूँ बच्चा कितने कष्ट में है। हमको तो बहुत प्यार आ रहा है इस पे, और कितने कष्ट में है। इसके माता पिता का भी सोचिए, कितना बड़ा कष्ट है ये। मैं अपील करूँगी कि लोग आगे बढ़ के जो हो सके वो मदद करें इस बच्चे के लिए, इलाज के लिए। हमारे बीच और एक आंटी जी हैं, इनसे भी मुआवजा करना चाहेंगे। आंटी जी, आप कहाँ से आई हैं। जी, मैं बिहार से ही हूँ, बाढ़ से आई हूँ पटना। आयांश के बारे में न्यूज़ के माध्यम से और हमारे कांग्रेस के हैं उनके माध्यम से हम लोग यहाँ पे आकर आयांश से मिलने आए हैं। आपको क्या लगता है आयांश की जो घटना है सही है या गलत है। तो आप लोग भी यहाँ पे आकर देख रहे हैं साक्ष्य के साथ में, मैं भी यहाँ पे आकर साक्ष्य के साथ देख रही हूँ। तो
इसमें आपको कहीं से कोई डाउट नहीं, इनके पास सारे कागज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं डॉक्टर के यहाँ का दिखाया हुआ, और आयांश को जो भी गोद में लेगा तो वो खुद उसको स्पर्श करते हुए पता चल जाएगा कि आयांश में क्या कमी है नहीं है, और साक्षात आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, हमारे बीच सर जी हैं, देश की सेवा करने वाले, आज हमारे बीच मौजूद हैं। आतंकियों को मारकर राष्ट्रपति सम्मान इन्हें मिला है। सर, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम नीरज कुमार सिंह हुआ। मैं पटना जिला का बाढ़ निवासी हूँ। सर, आयांश के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली? आयांश के बारे में मुझे न्यूज़ के माध्यम से और हमारे छोटे भाई जयेश सिंह हैं, उनके माध्यम से जानकारी मिली, और जैसे ही मुझे खबर मिली कि इस तरह की बीमारी से आयांश पीड़ित है और उन्हें जो भी संभव है आर्थिक मदद चाहिए, तो मैंने निसंकोच कहा कि जब बोलिए मैं भी चलता हूं, और जो मुझसे हो पाएगा मैं उसके लिए वहाँ पे अपना योगदान दूंगा। सर, आपको सम्मान भी मिला है। आप बड़े हो गए ना। जब आपने आतंकवादी को मारा था तो आपको उस समय कैसा लगा था? एक्चुअली यह घटना 20 मार्च 2015 की है, और जब आर्मी इंटेलिजेंस के द्वारा एक खुफिया खबर मिली थी कि कुछ मिलिटेंट्स असम जिले के नौगांव में हमला कर वहां पे दहशतगर्द जो है हमला करके कुछ वारदात को अंजाम देने वाले हैं, उसी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर एक कमेटी गठित की गई थी जिसमें सीआरपीएफ, आर्मी और राज्य पुलिस की एक टीम थी जिसका नेतृत्व मुझे दिया गया था, और हमने उस खुफिया सूचना के आधार पे एक ऑपरेशन, ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया, और उस लॉन्च में ऑपरेशन जो लॉन्च हुआ उस पूरे ऑपरेशन के दौरान हमने एक आतंकवादी को मेरे ही हथियार से जो कि मारा गया था, एक आतंकवादी को मौके वारदात पे मार गिराया, और साथ ही 4 आतंकवादी को जिंदा गिरफ्तार किया था, और उस पूरे ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया था। इस घटना के उपरांत मेरी पूरी फाइल और टीम की फाइल जो है राष्ट्रपति महोदय के पास गई थी, और उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, माननीय प्रणब मुखर्जी जी, उन्होंने 26 जनवरी 2017 को मुझे राष्ट्रपति द्वारा वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया। सर, एक बात जानना चाहेंगे, रैली में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। हम चाहेंगे कि यदि करोड़ों रुपए जो रैली में खर्च किए जा रहे हैं, वही पैसा यदि आयांश में खर्चा किया जाए तो कैसा रहेगा? बिल्कुल जायज़ प्रश्न है। पहले मैं सेवा में था तो इस प्रश्न का जवाब देने में थोड़ा संकोच होता, लेकिन मैं इसी वर्ष फरवरी में मैं सेवानिवृत्त हुआ हूं और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिया हूं। आज मैं निसंकोच इस बात पे कह सकता हूं, अपना मैसेज दे सकता हूं कि जिस तरह राज्य में या देश में सैकड़ों रैलियां होती हैं और उस पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, अगर देखा जाए तो उस पैसे को अगर हमारे आयांश के लिए, जो हमारा बिहार का बच्चा है, बिहार का लड़का है और इस तरह एमएसए से ग्रसित है, और लगभग 16 करोड़ का जो मुझे ज्ञात हुआ है, 16 करोड़ का इंजेक्शन देने के उपरांत ही ये ठीक हो सकते हैं। और जैसा कि मुझे आज ही आने के दौरान क्रम में मैंने जगह जगह पटना में पोस्टर्स देखा कि कल केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जी का स्वागत समारोह है और उस पर करोड़ों रुपया, लाखों रुपया खर्च होने वाला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आरसीपी सिंह खुद आके कहते हैं कि इस पैसे को, या अपने समर्थकों से आह्वान करते हैं कि आप जाइए, आयांश जो कि बिहार का बच्चा है और मौत से जूझ रहा है, उसके पास समय का बिल्कुल ही कमी है, तो जाइए वहाँ पे अपना योगदान दीजिए ताकि उस बच्चे की जान बचा सकते हैं। तो ये बिहार के लिए बड़ी गर्व की बात होती, और जो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जो नेता हैं उनके लिए भी एक फख्र की बात होती कि पॉलिटिक्स तो आए दिन होती रहती है, आए दिन रैलियाँ होती रहती है, लेकिन अगर हम अपना योगदान किसी की जिंदगी बचाने के लिए दें तो इससे बड़ा मतलब कोई भी चीज़ नहीं होगा। सर, एक क्वेश्चन और होगा, एक छोटी सी बात, यानी एक आम बात को सोशल मीडिया के तरफ से, सोशल मीडिया पे चढ़ा करके इतना दूर तक प्रचार प्रसार किया जा सकता है, तो क्यों ना रैली बंद किया जाए? बिल्कुल, जो सोशल मीडिया के माध्यम से या जैसे कहिए, अगर इस तरह के, और अभी कोविड का समय है, कोविड का समय है, सरकार द्वारा कई सारे दिशा निर्देश जारी हुए हैं, और इसकी अवहेलना करते हुए ऐसे माहौल में स्वागत समारोह, और इसका तो मैं खुद ही इसका मतलब ये विरोध करता हूं। और साथ ही साथ जो यहाँ पे देखने में आया, जो चीज़ निकल के बातें आ रही हैं, कई सारे चीज़, तो इसका पूर्ण रूप से अभी बहिष्कार होना चाहिए। ठीक है सर, आपसे मिलने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा, और मैं आयांश की मम्मी जी से वार्ता करना चाहूँगा। जी, आयांश के लिए क्या कहना चाहेंगे सारे देशवासियों से? आयांश के लिए मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अब तक जिस प्रकार से आप लोगों ने हमें हेल्प किया है, प्लीज़ उस हेल्प को आगे भी बनाए रखें, क्योंकि सर अमाउंट हमारा बहुत बड़ा है, 16 करोड़, और अब तक सर हम 6 करोड़ 11 या 12 लाख के आसपास पहुँच चुके हैं।
तो सर वो जो हमारा रीस्ट अमाउंट है वो बहुत बड़ा है, तो प्लीज़ हमारी हेल्प करें। और मैं जो हमारे मंत्रीगण हैं मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ सर आप लोग हमारी हेल्प करें ताकि हम जल्द से जल्द बेबी का ट्रीटमेंट करा पाएँ। जी, देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहती हूँ कि सर आप, ये जो देश है ये आपका है और हम लोग इस देश के निवासी हैं, तो उस हिसाब से ये बच्चा भी इस देश का ही है। तो प्लीज़ सर हमारी मदद करें, इस बच्चे को भी जीने का अधिकार है, तो हमारी प्लीज़ मदद करें। आपने देखा दीदी की बातों को सुनकर आंखों में आंसू ऑटोमेटिक जैसे लग रहा है आंसू आ जाएंगे, लेकिन मैं अभी दीदी जी से वार्ता करना चाहूँगा। दीदी जी, गृहस्थी कैसे चलती है? सर बस आप देख रहे हैं ना, ये 22 दिनों से हमारा ऐसे ही चल रहा है। ये बच्चा रोते रहता है, मैं ऐसे फेस करके इसको खिलाती हूँ, ऐसे ही ये गोद में सोता है। ये सुबह सर 8 बजे से शुरू होता है, ये रात के 11 बजे तक ऐसे ही चलता है सर। बस ये इसलिए ऐसा चलता है क्योंकि ये इसी के लिए हो रहा है सर। 6 महीना से हम लोग ये जब 2 महीने का था उसके बाद से ही ये कंटिन्यू सर हम लोग ये सफ़र कर रहे हैं सर। जिनको शक की बीमारी है कि आयांश की खबर झूठी है तो वो आए, और निम्न पता आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप इस पते पे आके मिलें और देखें।